शादी से पहले खातून ने जिस मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार किए थे, शादी के बाद भी बाज ना आई। शौहर ने जब इसको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहा तो आशना को हुक्म दिया कि रास्ते का ये पत्थर इस तरह से हटा दो कि हम दोनों को मिलने पर किसी किस्म की रोक टोक ना रहे। अपने का गली में मुलाकात होती थी मेरी, तो वो कह रहे हैं आपकी हवेली पे मुलाकात होती थी। इसने फिर कहा अभी तुम अगर इतनी हो ना तो फिर अगर ये काम हो जाए फिर अपन एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। ननकाना का थाना सैयदवाला में एक FIR दर्ज होती है और उस FIR के मुद्दई हैं हैदर साहब। वो ये FIR दर्ज करवाते हैं कि मेरा भाई रोज़ाना रूटीन के मुताबिक घर से जाता है और टाइम से वापस आ जाता है, लेकिन आज घर नहीं आया और मुझे मालूम हुआ है कि एक लाश पड़ी है, वो चेक की जाए कहीं आपके भाई की तो नहीं है। 13/22 ये मुकदमा नंबर है और ये दर्ज हो जाता है। SHO साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और ये क्राइम सीन है। बाकी सारी की सारी डिटेल्स हम शहबाज साहब हैं SHO सैयदवाला के, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 12/1/22 को हमें तकरीबन को 8-9 बजे 15 की कॉल जो है ना वो मसूल होती है कि ख्यो की पट्टियाँ के तकरीबन को 1-1.5 किलोमीटर के दूर जो ये राजबा है, इसके करीब पैलियों में एक जो है ना वो डेड बॉडी पड़ी है और ये नहीं शनाख्त नहीं हो रही कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो फिर जो है ना वो मैं इधर बमा नफरी और जो चौकी इंचार्ज हैं मेरे तो कोट हाकम वाला, वो हम इधर आए हैं। तो जी, जो कौन सी जगह थी जहाँ डेड बॉडी पड़ी? ये वाली जगह है, ये फसल स्टल है जहाँ वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और यहाँ से जो जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ फिर उसकी जो पॉकेट थी वहाँ से वो ID कार्ड मिला था। ठीक है। और वहाँ से पहचाना गया कि ये जो है ना ख्यो की पट्टियाँ ये गाँव है साथ, वहाँ का ये मकतूल। डेड बॉडी आपने देखी तो डेड बॉडी किस हालत में थी और किस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया था, क्या कुछ था? डेड बॉडी में ये था कि एक तो वो जो 2 मतलब तरीके वारदात थे। एक जो था ना वो कुल्हाड़ी के वार थे और एक लग रहा था जैसे तेज़ धार है। अच्छा। मतलब जिस तरह कोई छुरी चाकू वगैरह होता है। ठीक है। तो जो चेहरा था वो तकरीबन मस्क हो चुका था। ठीक है। नाह जो है ना पहचानी नहीं जा रही थी और जो बाज़ार ज़ख्म थे वो यही हमें नज़र आए हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर मतलब गले पे निशान थे और गला काटा गया है। हाँ, गला काटा गया। टेक्निकल तरीके से जो है ना इसको मुल्ज़मान को फिर ट्रेस किया। ठीक है। और उसमें जो मेन रोल है वो जो मकतूल है उसके भांजे वो जो मुराद उर्फ आसिफ है जी, उसका और मरकजी जो मुल्ज़िम है वो है। और उसके साथ जो है ना वो उसकी मामी और मकतूल की बीवी सोनिया वो मरकजी मुल्ज़िम है। उसने खुद भी एतराफ़ किया इसका कि मेरा अपनी मामी के साथ जो है ना वो नाजायज़ तल्लुकात थे आज से तकरीबन 11-12 साल पहले। यानी कि बिफोर मैरिज जो है ना वो हमारा रिलेशन सिलसिला पुराना था और चलता आ रहा था। और जब ये हमारे मामू को शक हुआ है मकतूल को, तब फिर मैंने और मेरी मामी ने ये प्लान किया कि जो है ना इसको रास्ते से हटाया जाए। ठीक है। और रास्ते से हटाने का बेहतरीन तरीका यही था कि इसको जो है ना कत्ल करके और इसकी नाश जो है ना वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक डेक है, वो काफ़ी गहराई है उसकी। ठीक है। तो इनका ये था कि इसको मार के और उधर ही फेंक दें। ठीक है, इसकी नाश ना मिले। मकतूल की वालिदा जो आज तक रो रही हैं ज़ारो के तार, अपने बेटे को रोज़ाना सुबह 4 बजे चाहे गर्मी हो या सर्दी हो सी ऑफ करने के लिए दरवाजे पे आया करती थी। वो आज भी उस दरवाजे पर राह देख रही हैं अपने बेटे की। उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मकतूल इमरान के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वालिदा है, अपने बेटे के दुख को लेकर बैठी हुई है आज भी। इनसे बात करते हैं। इमरान नाल की होया सी? वाक़या हो गया, थोड़ा जल्दी बोलो। वाक़या उनदे ना हो गया, दुश्मन 2 तरह जालिम कर गया। कोई बेटा कोई सुर करदा, मेरा गरीबनी दी आंदा कोई दिल च खौफ आ जांदा, हत्थ कंबदा, बस कोई वसीला बन जांदा। वसीला भी नहीं मेरे बच्चे दा बनया, जो अल्लाह मेरे दा हुक्म ही मालूम तो तरफ दी तकदीर आ गई। किन्ने मारिया इमरान नू? हसन भट्टी। इमरान तुहाडे नाल मिल के गया सी जदों गया सी करो? मेरे घरों मैं रोटी पकाई
खवाई, दरवाज़ा लाया, अल्लाह दे सुपुर्द आख्या अल्लाह मौला मेरी अमान हवाले रब दे मेरे बच्चे। अम्मा जी ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੀ ਹੈ? साढ़े नाल तो चंगी आई, अल्लाह जाने ज़हन मुड़ की मरा दसो। हैदर मुदई मुकदमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इमरान के भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर, आप मुदई मुकदमा है, आपने एफआईआर पुलिस के पास दर्ज करवाई, पुलिस मौके पर गई, सच सच बताना है, पुलिस ने आपके साथ ताउन किया है? पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे जाने के बाद ही इन्होंने रेड किया और मुलज़म को अच्छी तरह गिरफ़्तार किया। हमने अपने भाई की लाश देखी है, उनको बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया और गला काटा गया है। ये मुराद पहले भी आप लोगों के घर पे आता था? पहले एक दफ़ा आया था तो मेरे भाई ने 15 पे कॉल की थी, लेकिन पुलिस वाले आए, फिर मामला ख़त्म हो गया। फिर 8-10 दिन बाद फिर उसने ये बार किया तकरीबन 3-4 बजे। अपनी भाभी के बारे में बताएं, कुछ पहले भी पता था कोई मामलात का? पहले तो हमें कोई मालूम नहीं इस बात का कि हमारी भाभी का तल्लुकात है किसी से, हमें कोई इस चीज़ का कोई पता मालूम नहीं, इल्म ही नहीं। जब ये मामला शुरू हुआ ना, तब हमें मालूम हुआ कि हमारी भाभी का भी कसूर है। क्या नाम है? सोनिया। सोनिया। सोनिया, उम्र कितनी है? 15-16 साल है, इस टाइम 15 साल उम्र है या 25 साल है। सोनिया, शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल। बच्चे कितने हैं? एक बेटा है। खामद का नाम? इमरान। इमरान का क्या गुनाह था, क्या हुआ है, ये सारी कहानी क्या है वो बताओ। ये मुझे नहीं पता क्या, पहले मेरा उसके साथ अफरार था लेकिन अब नहीं था। किसके साथ? मुराद अली के साथ। मुराद अली, शादी से पहले आपका रिश्ते में क्या लगता था? वो मेरी निनान, जो मेरी सास है ना, उसका बेटी का बेटा था। फिर शादी क्यों नहीं की इसके साथ? शादी नहीं की थी, बस ये बाहर चला गया था। फिर अम्मी अबू ने यहाँ शादी कर दी इमरान से? हाँ जी। ठीक है, जिंदगी ठीक गुजर रही थी? हाँ, अच्छी गुजर रही थी। फिर मैंने इसको कहा, इसने कहा हमने काम करना, मैंने कहा काम नहीं करना। इसने कहा चलो ठीक है हम नहीं। कौन सा काम? इसको कत्ल करने वाला। मैंने कहा मैंने नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरा मियाँ है, मेरा बेटा है, बस यही था। मैंने इसको कोई कॉल नहीं की भी, ये कहता मैंने इसको कॉल की, मैंने इसको कोई कॉल करके नहीं बताया। मुराद अली से मिलती कहाँ थी तुम शादी के बाद? बाहर हो जाती थी लेकिन घर में कभी नहीं। बाहर कहाँ? बाज़ार में बात हो जाती थी। बाजार में अचानक मिल जाता था? गली में। अच्छा, बाजार से बात गली में आ गई है। एक गांव में रहते हैं। क्या बातें होती थी मुलाकात में? बातें नहीं होती, एक दूसरे को देख लेते थे लेकिन बातें कोई भी नहीं होती थी। इसने कहाँ खड़े करके आपको कहा कि मैंने इसको मार देना है? इसमें मुझे ये 3-4 माह की बात है, मैंने इसको कहा नहीं मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। इसने फिर आगे मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना ही है। फिर उसके बाद? इतना ही है बस, आगे इसने कोई मेरे से रब्ता नहीं। तो तुम्हें पता कैसे चला कि खामद कत्ल हो गया है? मेरी सास ने आन के बताया था। क्या कहा था आके? उसने कहा भी इमरान कत्ल होगा, सारे बता रहे हैं। फिर हम सब लोग बाहर गए थे, मेरी सास और मेरी निनान, हम सब पूरा गांव फिर असी बाहर गए। फिर पुलिस वालों को क्या बताया आपने? बस ये जो इधर बयान दे रही हूँ बस इतने ही, उधर भी दिए हैं बयान। अच्छा, मुराद से लास्ट मुलाकात कब हुई थी? 2-3 महीने हो गए। जब इसने ये कहा था आपको कि मैंने तुम्हारे मियाँ को मार देना है बकौल तुम्हारे, इस बारे में तुमने कोई सास ससुर को खामद को बताया था? नहीं बताया, मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, गुस्से में मजाक कर रहा है। पूरा नाम क्या है? मुराद अली वाल मोहम्मद असलम। मुराद अली, बाहर के मुल्क कितने साल लगाए? मैंने तकरीबन 7 साल लगाए हैं। शादी से पहले तुम्हारे मामला थे इनके साथ? बिल्कुल। कितने साल? कम से कम 11-12 साल मेरे तल्लुकात के साथ रहे। 11-12 साल? हाँ जी। अच्छा, तो शादी क्यों नहीं की फिर? शादी मेरे वाल साहब कांस्टेबल थे, पुलिस में फौत हो गए और मैं बाहर चला गया। भाई जो बड़ा मेरा था वो पागल हो गया था, बाहर गया, अपनी मेहनत की है और बाद में इधर आया हूँ। और जिस टाइम बाहर में था इसको मजबूर किया इनके घर वालों ने भी, तुम इससे शादी कर लो। इसकी वजह से इसकी शादी उसके साथ हो गई थी। और आप फिर इंतज़ार ही करते रह गए? फिर मुलाकात की इससे? मुलाकात नहीं, जो है जो मेरा मामू है वो ये अपनी मैके बैठी हुई थी 1 साल से, यानी उसके घर नहीं जा रही थी। उसने मुझे कहा। किसने? मेरे मामू ने भी, तुम उसको जाओ। मामू यानी मकतूल?
हाँ जी, यानी उसने मुझे कहा भी इसको लेकर आओ। मामू ने कहा कि लेकर आओ मामी को अपनी। और बाद में मैंने पहले उसको बोला था भी आप मुझे नहीं ना भेजो, ठीक है, बाद में आप मेरे साथ खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मामू नहीं माने। और मैंने सभी को अपनी वालदा को बोला है भी मुझे नहीं भेजो लाहौर में। अच्छा। लाहौर में नहीं भेजो, इसको मैं लेकर नहीं जाऊँगा। इसको मैंने वहाँ से लेकर वापस ले आया। अच्छा, ये बात नहीं समझ आई कि मामू कहते हैं कि तुम्हारे कहने पे वो वापस आ जाएगी और किसी के कहने पे नहीं आएगी, ये क्या बात है? बस इसके मैं शादी के पहले से बहुत ताल्लुकात थे इससे। ताल्लुक तो थे, लेकिन मामू को पता था इस बात का? हाँ जी। तो शादी के बाद के ताल्लुकात का भी मामू को पता था? बिल्कुल जी पता था। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा है? मैंने कहा था उसको शायद पता, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं जिताया, कभी नहीं था। दोनों की मुलाकात कहाँ होती थी? हमारा हवेली है वहाँ पे। हवेली में बैठ के गपशप होती थी? हाँ जी। इसके कितनी को जाती थी? वीकली होती थी, 2-3 दिन बाद, डेली, या कई महीनों बाद? नहीं 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। कितनी देर वहाँ हवेली पे दोनों इकट्ठे गुजारते थे? तकरीबन 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं गुजारते थे। कहाँ होती थी मुलाकात आपकी? जो ये बता रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मुझे आपने? मैंने बाजार बताया जरा था। सीधा मुँह करे, ऊपर मुँह करे। मैंने कहा? आपने कहा गली में मुलाकात होती थी मेरी, तो वो कह रहे हैं आपकी हवेली पे मुलाकात होती थी। झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हकीकत है। इसने मुझे बहुत मना किया था कि छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ा पीछा। इसने फिर कहा भी तुम अगर इतनी हो ना, तो फिर अगर ये काम हो जाए, इसका जिन्हें काम कर देते हैं, फिर अपन एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। ये किसने कहा था? इसने कहा था जी? नहीं, आपने कहा कि मैंने नहीं कहा, उसने खुद ही कर दिया ये काम। मैं तो कहती थी मेरी जान छोड़ो। मैंने बताया, मैंने नहीं कहा। आपने अपने मियाँ को कत्ल कराने के लिए मुराद को कहा? नहीं कहा। मुराद कहा था? कहा था सर। हाँ जी। नहीं कहा था। अगर इसने तुम्हें ये कह दिया था कि मेरे मियाँ को कत्ल कर दो, तो तुमने इसको समझाया नहीं कि नहीं ये काम नहीं करना? मना नहीं किया? और मना इसने किया भी है। फिर मैं इस बात, आपने मना नहीं किया? मैंने मना नहीं किया। मैं बिल्कुल, मुझे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा जुर्म किया, इकबाल करता हूँ मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर जिस दिन कत्ल करना था, इसको बताया था कि आज तुम्हारे मियाँ को कत्ल करने लगे? तुम्हारे कहने पे? नहीं, इसको नहीं पता था। इसको पता, इसको इतना पता था, मैंने इसको बता दिया था। मैंने काम कर दिया। आपने कत्ल करके इसको बताया फ़ोन करके? हाँ, बता दिया था। क्या बताया आपने? मैंने कहा भी मैंने उसका काम कर दिया है। तो ये क्या कहती? इसने कहा चलो ठीक है, अभी बस अपने फ़ौरन उसी टाइम बता दिया था? हाँ, उसी टाइम बता था। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहाँ गए कत्ल करके? अपने घर में। कत्ल किस जगह पे किया? नहर थी, और नहर के सब जो है ना, जो पुल है, उसके ऊपर ही मैंने किया था उसका। कैसे कत्ल किया? गोलियां मारी? नहीं, गोलियां नहीं, कुल्हाड़ी थी और छुरी थी। अच्छा, वो कहाँ मारी उसके? वो आगे से रास्ता रोका हुआ था, वो छापे डाले हुए थे, और जो किक करके होते हैं, उसने रोका, हमने पीछे से वार कर दिया, वो गिर गया। कहाँ पे लगी उसके, कई या छुरी? सर पे। सर पे लगी? हाँ, सर। एक ही मारी थी? यानी एक मारी और 2-3 इधर लगी थी। तो दोस्त कहाँ से लिया था ये दोस्त 16 चक है, उसके साथ गाँव था, उसके साथ मशवरा की इसने कहा ठीक है। बंदे को कत्ल करवाने के बाद इसने जब तुम्हें फ़ोन किया, तो तुमने आगे से क्या जवाब दिया कि हाँ जी ठीक है, कर दिया कत्ल? हाँ, कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा चलो ठीक है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद चले गई खामद की डेड बॉडी देखने ससुराल वालों के साथ? जी। क्यों किया इतना कुछ? इसने किया, मैंने क्या किया? आपने इसको कहा था मेरे खामद को कत्ल कर दो? गलती होगी बस। आपने कहा था? नहीं कहा था, एक दफ़ा कहा था, ये 2-1.5 साल हो गया जब कहा था, लेकिन अब नहीं। मैंने इसको कहा मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो आप अपने खामद को, अपने ससुराल को, अपने बहन भाइयों को, पुलिस को 100 रास्ते हैं बंदा बता सकता है जान छुड़ाने के लिए कि भाई मैंने अपने खामद के साथ रहना है। मेरे ससुराल वालों को सारा पता था। ससुराल वालों को क्या पता था? सारा पता था। इनके घर में भी आते जाते थे, लेकिन मैं नहीं आती जाती थी।